हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज हम डिस्कस करवा महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 यार पार्ट 2 डिस्कस करवा। एथरे हम 26 रु 50 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा। टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखिना हो मो प्लेलिस्ट रे दे देथिबि। सेठी सबु माने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अदर माने स्टेट रे भी रही सेठी जाके विजिट करके सब गुड़िक देखिपर। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो क्वेश्चन नंबर 26 आज फर्स्ट क्वेश्चन, द बमल्स थियोरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट ओवर द केन्सियन थियोरी व्हिच स्टेट दैट। तो बमल थियोरीटा केन्सियन थियोरी ठारू आम कहीपर गोटे इम्प्रूवमेंट। तो सेटा केमिति the transaction demand for money is interest elastic ना the transaction demand for money is interest inelastic। जदि आम देखा ताले जदि आम बमल थियोरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डेफिनेटली एंड इम्प्रूवमेंट ओवर केन्सियन थियोरी। बमलटा केन्सियन थारू भल इम्प्रूवमेंट आनी कहीं कौन पाई ना द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इनइलास्टिक। माने केन्स कहते जे सेटा इंटरेस्ट इनइलास्टिक रहिबो। तो ये तार रिजनटा देखा जे केन्सियन थियोरी एज्यूम्स दैट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी दैट इज ट्रांजैक्शन आमर केन्स कर तीन प्रकार डिमांड थिला। गोटे हूँ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, आउटे हूँ प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी प्रिकॉशनरी, आउटे हूँ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। तो केन्स कहते ट्रांजैक्शन आउ प्रिकॉशनरी से दुटा इनकम रो फंक्शन आउ स्पेकुलेटिवटा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन। तो जदि हम देखा ये केन्सियन थियोरी एज्यूम्स दैट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इनइलास्टिक। माने सेटा इंटरेस्ट सहित तार लिंक न थाए से इंटरेस्ट इनइलास्टिक ताको कहिसंती। मीनिंग इट डज नॉट रेस्पोंड टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, इंस्टेड इट इज ओनली इन्फ्लुएंस बाय इनकम लेवल। तो ट्रांजैक्शन डिमांड आउ प्रिकॉशनरी ये दुटा हूँ इनकम सहित रिलेशन, आउ स्पेकुलेटिवटा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित फंक्शन। यहाँ केन्स कहते किंतु बमल कौन कहले Baumol's theory of transaction demand for money improves on this by showing that transaction demand is interest elastic। तो Baumol कहले जे ना इटा ठीक नुहे। केन्स जो कहले ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनीटा इंटरेस्ट इनइलास्टिक सेटा नुहे। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी इंटरेस्ट इलास्टिक हो पार। तो सेटा Baumol कहते सेटा तांको ठारू इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ केन्स कहते इनइलास्टिक बट Baumol कहले सेटा हम only elastic। According to Baumol, individuals and firms consider the opportunity cost of holding money। मनी को जो होल्ड कर तार तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पाइबे ना एफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट एंड एडजस्ट देयर कैश होल्डिंग अकॉर्डिंगली। तो दिस लिंक्स ट्रांजैक्शन डिमांड टू बोथ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। तो Baumol ये जो कॉन्सेप्टटा कहले तो सेटा माने ट्रांजैक्शन डिमांडटा बोथ इनकम और इंटरेस्ट रेट भितर लिंक क्रिएट कला। किंतु केन्स पूरा अलग कहते। केन्स कहते ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी केवल इनकम रो फंक्शन हम आ स्पेकुलेटिव पर्पज रे जो माने मनी को स्पेंड करा सेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन हम। किंतु Baumol कहले ना ट्रांजैक्शनटा भी बोथ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन हो पार। तो से सेटा ताठारु बेटर बोली कह जाय। तो ऑप्शन बी हे जो एठी राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 27 को आसीबा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डेज इनकम लेवल विथ डेज इन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी हेले कौन हम इनकम लेवल इंक्रीज हम। मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी माने कौन मनी सप्लाई इकोनॉमी रे बढ़िबो ता द्वारा इनकम लेवल लोक मानकर बढ़िले तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो ना। तो इंक्रीज लेवल विथ इनकम लेवल विथ इंक्रीज इनकम लेवलटा इंक्रीज करिवो आउ एंड इनकम इंक्रीज इनकम लेवल विथ डेज इन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करिवो। इनकम लेवलटा बढ़िबो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करिवो। तो ऑप्शन ए हो यार राइट चॉइस। कहीं तार एक्सप्लेनेशन देखिबा जे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एम्स टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। तो आइदर मनी सप्लाई बढ़ी पारे किंबा इंटरेस्ट रेट का कम हो पारे। तो इंक्रीज इन इनकम लेवल जदि देखिबा इनकम लेवलटा बढ़िले कौन हम ना लोअर इंटरेस्ट रेट एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। तापर नेक्स्ट देखिबा
फॉल इन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं से फॉल करिवो द सेंट्रल बैंक रिड्यूस इंटरेस्ट रेट बाय इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी मेकिंग बोरिंग चीपर तो बोरिंगटा चीपर कर तो द्वारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिबो तो ये फास्ट इंक्रीज कर इनकम लेवल बढ़िबो आउ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिबो तो ऑप्शन ए हो राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 28 को आसीबा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 रे कोची एज पर आउटपुट मेथड ऑफ मेजरिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच फार्म इक्वल्स तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच फार्म से क्या सहित इक्वल हम टोटल सेल सहित ना टोटल वेजेस ना टोटल सेल प्लस चेंज इन इन्वेंटरीज ना टोटल इन्वेंटरीज प्लस टोटल इनपुट्स तो यहाँ क्या सहित इक्वल हम यहाँ टोटल सेल आउ चेंज इन इन्वेंटरीज ये दुटा सहित इक्वल हम वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच फार्म सी हो राइट चॉइस कहीं जदि आम देखा इन द आउटपुट मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच फार्म इज कैलकुलेटेड बाय टोटल सेल कहले आम कौन बुझा ना द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउट हूँ चेंज इन इन्वेंटरीज कहले द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स दैट आर एडेड टू द फार्म स्टॉक ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने जोटा बिक्री हो न इन्वेंटरीज रे थिबो तो टोटल केते बिक्री हो गला आउ केते रेस्ट रही दीटा जाक टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुटा डिटरमाइन हम केते बिक्री होइছে आउ केते रही जोटा सेटा तो बिक्री हम ना तो ताले टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल सेल आउट चेंज इन इन्वेंटरीज ऊपर डिपेंड करिवो तो ऑप्शन सी हो राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 29 को आसवा 29 रे अच्छा ये गोटे इक्वेशन देछि सिग्मा आई पी आई टी इंटू क्यू आई 0 by sigma I pi 0 into qi 0 into 100 is the formula of passive price index ना last year price index ना consumer price index ना GDP deflator जदि हम देखिबा एटा हे जिबा हमरो last year तापरे पासे तो एटा last year price index रो formula last year price index रो formula last year price index which measures the change in the cost of purchasing a fixed basket of goods and services using base year quantity to Q1 QI Q0 over time तो बेस ईयर क्वांटिटी को लेकिन करए तो ये जो PIT से कौन इंडिकेट करे ना प्राइसेस इन द करेन्ट पीरियड यहाँ हूँ करेन्ट टाइम पीरियड रो प्राइसटा आ PI0 इंडिकेट करुला बेस ईयर रो प्राइस आउ यहाँ हूँ QI0 हूँ बेस ईयर रो क्वांटिटी आउ बेस ईयर क्वांटिटी आउ यहाँ हूँ माने फास्ट यहाँ हूँ बेस ईयर प्राइस ये बेस ईयर क्वांटिटी यहाँ हूँ करेन्ट ईयर रो प्राइस तो सेटार रेशियो तो यहाँ लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है तो ऑप्शन बी हो राइट चॉइस। तापर क्वेश्चन नंबर 30 ए बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ एंड रिस्की एसेट्स रिलेट टू बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ एंड रिस्की एसेट रिलेट टू केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी टॉबिन्स पोर्टफोलियो अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी बॉमल्स इन्वेंटरी थियोरीटिक अप्रोच ना फ्राइडमैन्स एसेट डिमांड फॉर मनी तो या भीतर कोटा हम बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ एंड रिस्की एसेट रिलेट टू टॉबिन्स पोर्टफोलियो अप्रोच ऑफ डिमांड फॉर मनी टॉबिन्स पोर्टफोलियो अप्रोच ऑफ डिमांड फॉर मनी सहित रिलेटेड रहिबो कहीं टॉबिन्स पोर्टफोलियो अप्रोच टू द डिमांड फॉर मनी एम्फासाइजेस द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न तो टॉबिन कर जो थियोरीटा क्या भितर ट्रेड ऑफ बा रिलेशनशिप दर्शाई थारे ना रिस्क आउ केते रिटर्न आसीबो तो रिस्क आउ रिटर्न भितर थिबा ट्रेड ऑफ बा रिलेशनशिप को एस्टाब्लिश करते व्हेन इंडिविजुअल्स एलोकेट देयर वेल्थ बिटवीन सेफ एसेट आउ रिस्की एसेट सेफ आउ रिस्की एसेट सेफ एसेटा कौन आम पाखे मनी आउ रिस्क एसेट जमीक आम बॉन्ड्स स्टॉक्स एगुड़िक रिस्की एसेट तो अकॉर्डिंग टू टॉबिन इंडिविजुअल्स होल्ड ए बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ दिस एसेट टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स व्हाइल मैक्सिमाइजिंग रिस्क रिफ्लेक्टिंग ए रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन मैनेजिंग वेल्थ तो दी प्रकार एसेट से मैंने होल्ड करेंगे गोटे हूँ माने सेफ एसेट माने मनी किसी पाखे रखिए आउ रिस्की एसेट रे इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड्स आउ स्टॉक्स रे तो यहाँ टॉबिन कर पोर्टफोलियो अप्रोच टू द डिमांड फॉर मनी रो कांसेप्ट बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ एंड रिस्की एसेट रिलेट्स टू टॉबिन्स पोर्टफोलियो अप्रोच तो ऑप्शन बी हो राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 31 को आसीबा इफ consumption function is given by c is equal to 200 plus 0.75y then the value of multiplier will be तो simple multiplier formula यूज करबा k is equal to 1 by 1 minus mpc
1/1 माइनस एमपीसी एटी एमपीसी रो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कोटा 0.75 ये जो 0.75 टा होची एमपीसी रो वैल्यू तो 0.75 पुट कर दबा तो 1/1 माइनस 0.75 माने 0.75 चली गले आ 0.25 रहला तो 100/25 माने 4 आसी जीवो तो पॉइंट उठले 100/25 माने 4% हम तो 4 ही जीवो राइट चॉइस 31 रो राइट ऑप्शन 4 हो 1/0.25 माने 4 आसीबो तबर क्वेश्चन नंबर 32 को आसीबो इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए सेट x आर इन ए सेट y माने x रो सबु एलिमेंट गुडी को y भितर अछंती बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y आर नॉट इन x देन x इज माने देखो से कुछ x रो सबु एलिमेंट y भितर अछंती माने x रो सबु एलिमेंट y भितर थिबो x रो सबु एलिमेंट y भितर थिबो किंतु y रो सबु एलिमेंट x भितर नथिबो ताले एठी y टा बड़ रहउची तो x रो सबु एलिमेंट y रे थिबो माने धरो x रो हम नबा 1 2 3 एठी 1 2 3 4 5 6 एमती कर दबा तो देखिए एठी x रो सबु एलिमेंट y भितर अछन किंतु y रो सबु एलिमेंट x रे नाहंती ताले देन x is union set power set proper subset ना empty set x टा y रो को प्रकार सेट हम x रो जेहेतु सबु एलिमेंट गुडी को y भितर रहउचंदी त हम कहि परिबा x इज ए सबसेट माने को प्रकार सबसेट x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y तो एटा हम लिखि परिबा x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y तो ऑप्शन सी हे जबो 32 रो राइट चॉइस काइना x रो सबु एलिमेंट y भितर रहिसंती देन क्वेश्चन नंबर 33 को आसीबा इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन माने धरो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एमते लिखा है ताले तारो इनवर्स फंक्शन टा कोन हबो इनवर्स माने तारो उल्टा इनवर्स माने x इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ y माने जदी y इज ए फंक्शन ऑफ x हैला ताले से इनवर्स माने तारो उल्टा x इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ y हबो केना सेटा तारो उल्टाटा हबो ना तो x इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ y ताले एठी 33 रो राइट ऑप्शन सी हे जो x इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ y हे जो केना y इज ए फंक्शन ऑफ x ताले x इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ y इनवर्स माने तारो जस्ट ऑपोजिट रहिबो तापर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन को आसीबा अच्छा तो गोटे इक्वेशन दी सपोज द फंक्शन you want to maximize is given as pi or q is equal to 1/2 q square minus 90 q plus 300 obtain q that maximize q माने q टा maximize हबो सेटा हमें तार वैल्यू बाहर करबा एठी जस्ट माने ए जो यार वैल्यू टा बाहर कर दियो देले सेटो हम पाई जिबा वैल्यू जदि मैक्सिमाइज करिया पय हले आगे यार डेरिवेटिव बाहर करबा डेरिवेटिव सेति इज इक्वल टू 0 करिकी तापरे माने जति की रही जिवो q रो वैल्यूटा सिटी पाइबा तो एठी फर्स्ट डेरिवेटिव टा माने dq विथ रिस्पेक्ट टू हमरो q डेरिवेटिव q विथ रिस्पेक्ट टू q केते हि जिवो ना फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट तार आंसर लिखु q स्क्वायर हाफ इनटू q स्क्वायर माने एठी q स्क्वायर अछि 2 हे जिवो बेस रे मल्टीप्लाई हबो ताले 1/2 इनटू 2 2 कैंसिल हे जिवो q टू द पावर 1 ताले एठी खाली q आसिला माने जो 1/2 इनटू q स्क्वायर रो डेरिवेटिव टा ओनली q आसीबो माइनस 90 q रो डेरिवेटिव 90 हे जिवो और 300 रो डेरिवेटिव तो 0 हे जिवो तो एठी फर्स्ट डेरिवेटिव आइला q माइनस 90 तो जते हम मैक्सिमाइज करबा मैक्सिमाइज कले तार सेकेंड डेरिवेटिव बाहर करबा तो q माइनस 90 तो q माइनस 90 अछि तो तार सेकेंड डेरिवेटिव बाहर कले एठी तले एठी जो q माइनस 90 ताको हमें 0 करबा q माइनस 90 इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू 90 आसला q इज इक्वल टू 90 तो हमरो वैल्यू मागितला कोन जे ऑब्टेन द q दैट मैक्सिमाइज q तो q रो वैल्यू बाहर करले सेटा ही जो तार मैक्सिमाइज हो तो q रो वैल्यू 90 हो तो ऑप्शन ए हि जो राइट चॉइस जस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव बाहर करबा तापरे ताको 0 करिकी q रो वैल्यूटा सेठी बाहर करबा तो q रो वैल्यू एठी 90 हि जिवो देन 35 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा 35 भी सही बळे सपोज डिमांड फॉर द ऑरेंज इज गिवन बाय द फंक्शन
q इज इक्वल टू 9 माइनस हाफ p फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट q डैश p तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यार जदि बाहर करबा q डैश p केते हबो माने यार डेरिवेटिव फास्ट डेरिवेटिव q डैश माने फास्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p बाहर कले फास्ट तो एटा तो 0 हो जिवो 9 रो डेरिवेटिव कांस्टेंट अछि 0 हो जिवो -1/2p अछि तो खाली -1/2 ही रहइबो तो एठी तार माने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखि देले ही जणा पड़ियो जे 35 रो राइट ऑप्शन रे सेही -1/2 रहइबो केना p तो कांस्टेंट अछि तो -1/2 हे जिवो राइट तो -1/2 हे जिवो राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 36 अच्छा एटी से गोटे देछि सपोज ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू समथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हाट विल यू गेट माने ए मैट्रिक्स देछि आ ताकू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सहित मल्टीप्लाई करबा मन रखिबो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने एटा होछि केते ना 3 * 3 मैट्रिक्स माने रो आ कॉलम एठी देखो तीनटा रो तीनटा कॉलम अछि तो 3 * 3 मैट्रिक्स तो तार आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू से बळा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एटा होछि तार आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आमे माने एठी कोन करबा फाइनल आंसर a * i आइडेंटिटी मैट्रिक्स सहित मल्टीप्लाई करबा a * i मल्टीप्लाई करबा तो a * i मल्टीप्लाई कले एठी से बळा 3 * 3 रिजल्ट गोटे बाहरिबो रिजल्ट बाहरिले देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सहित जो मल्टीप्लाई करबा मल्टीप्लाई रो फार्मूला होछि कोन माने हमें जो फर्स्ट रो आ कॉलम को मल्टीप्लाई करबा माने 7 * केते 1 करबा तापरे 2 * फर्स्ट रो देखो 2 * 0 3 * 0 तो 2 * 0 3 * 0 तो 0 हो जिवो 7 * 1 माने खाली 7 आसिला तापरे एठी से बळा ए दिटा तो 0 हो जिवो एटारे भी माने जहा अछि केवल सेहा रहिबो तो सबु से बळा रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई करके देखि परिबो तो एठी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सहित मल्टीप्लाई कले सिंपली आमे कहि परिबा जहा अछि सेहा ही रहिबो तो एटा चेक करि परिबो सबु टाइम टेकिंग अछि सबुडा कले टाइम लागियो तो मु सेटा सेमति लिखि दोछि तो एठी ए जो ए मैट्रिक्स a * i मल्टीप्लाई कले वैल्यू कौन रहिबो किछि भी चेंजेस होबनी वैल्यू जहाँ अछि से सेम रहिबो माने आंसर बाहर करके देखि परिबो तटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स टा सहित जदि हम से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करछे वैल्यू सेम रहिबो किछि भी नो चेंज तो सेही बळे सेम रहिबो 7 2 3 4 8 1 5 12 4 तो सेम अछि तो ऑप्शन ए हे जो यारो राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 37 को आसो which one of the following is not the test of adequacy of index number तो कोटा it is not the test of adequacy of index number कोटा नुहे टाइम रिवर्सल टेस्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सर्कुलर टेस्ट ना बाउले टेस्ट तो 37 रे जति हम देखिबा ताले माने जो स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर हमर टाइम रिवर्सल टेस्ट अछि इंडेक्स नंबर पई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट रही सर्कुलर टेस्ट भी रही किंतु बाउले टेस्ट नहीं तो बाउले टेस्ट ये अलग हो तो सीटा कोटा नुहे पचारे तो डी हो राइट चॉइस तो कहीं टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल सर्कुलर टेस्ट एगुड़िक इंडेक्स नंबर एडिक्वेसी चेक पाई रही तो केवल डीटा अलग हम तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा 37 गला 38 नंबर क्वेश्चन को आसवा which of the following is true in case of geometric mean अनुसार कोटा ट्रू अटे देखिबा फर्स्ट रोजी it is used to find the average percentage increase in sales production etc average percentage increase को दर्शाई था geometric mean माने जो रूट वैल्यू रूट ओवर माने x1 x2 x3 xn पर्यंत था geometric mean it is used to find the average percentage increase in sales ठीक अछि it is used in construction of index number construction ले व्यवहार हुए तापर most suitable when large weights have to be given to the small item and small weight to the large item तो एटा भी रहिबो तापर only one ना 1 2 ना 1 2 3 ना 1 2 3 फॉल्स तो होबने ट्रू होबो तो एटी ऑप्शन डी हे जिवो राइट चॉइस कहीं ना फास्ट जति देखिबा फास्ट हमर थिला कोन ना
it is used to find the average percentage increase in sales. ठीक अच्छे कहीं the geometric mean is commonly used to find the average rate of change over time such as average growth rate in sales or production. तापर use in construction of index number एटा भी ठीक रहिबो कहीं the geometric mean is used in calculation of certain types of index numbers, especially when dealing with percentage changes or multiplicative relationship. तापर most suitable when large waste have to given to the smaller item and small waste to the larger item. एटा भी ठीक अछि कहीं geometric mean is often used when values vary exponentially or multiplicatively. It reduces the influence of extremely large or small values, making it useful when balancing the impact of such values in calculation. तो ये सब गुड़िक ठीक रहिबो. तो ऑप्शन डी हेजिबो यार राइट चॉइस. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को आसीबा. द इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. यस इटा ही तो राइट आंसर ना. तो फॉर्मूला अनुसार मोड केमती बाहर. मोड रो फॉर्मूला होची 3 मीडियन माइनस 2 मीन. 3 मीडियन माइनस 2 मीन इटा होची मोड रो फॉर्मूला. सिंपल फॉर्मूला माने जदि आमर मीडियन आउ मीन आउ मीडियन थिबो मोड मागी थिबो ताले एई फॉर्मूला यूज करी आमे बाहर करि परिबा. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. देन क्वेश्चन नंबर 40 को आसीबा. इफ 3 dice are thrown once then there will be how many exhaustive numbers of cases. माने 3टा डाइस को आमे थ्रो करिबा. माने डाइस जो लड्डू गोटी थाए 1 रु 6 पर्यंत थाए तो 3टा डाइस आमे रैंडमली थ्रो करिबा. तो एक्जॉस्टिव नंबर्स ऑफ केसेस केतेटा आसीबार पॉसिबिलिटीज रहउछि. तो पॉसिबिलिटीज हमर देखो फास्ट रे माने फास्ट जो लड्डू गोटे ए भला 3टा थिबो. तो 1 2 3 4 5 6 एमती सबुटारे 1 रु 6 पर्यंत अच्छी. ताले सबूर पॉसिबिलिटी 6 थर लेखा रही. माने फास्ट रे भी 1 रु 6 आसीबार पॉसिबिलिटी रही. एटारे भी 1 रु 6 भितर आसीबार पॉसिबिलिटी रही. ये भी 1 रु 6 भितर जोटा भी आसीबार पॉसिबिलिटी रही. ताहले जदि आमे तार आउटकम्स बाहर करबा. आउटकम्स बाहर कले जतोले माने व्हेन द 3 डाइस आर थ्रोन ईच डाई हैज 6 फेसेस एंड ईच फेस कैन 1 एंड on any number of 1 to 6 जहाँ भी आसीपारे. माने कोटारे 1 आसीपारे 2 आसीपारे 3 आसीपारे 4 5 6 जोटा भी आसीपारे. सो फॉर ईच डाई देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स. तो सबुथिरे पॉसिबल आउटकम केतेटा 6टा रहउछि. तो सिंस दैट डाइस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर द टोटल नंबर ऑफ एक्जॉस्टिव केसेस और पॉसिबल आउटकम. एक्जॉस्टिव केसेस कहले हमर पॉसिबल आउटकम केते हबार पॉसिबिलिटी रहउछि. तो फर्स्ट रे 6टा, सेकंड रे 6टा, थर्ड रे भी 6टा. तो 6 इंटू 6 इंटू 6 6 6 36 36 6 हूँ के 216. तो 216 दस द माने टोटल आउटकम बा एक्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस इज 216. माने सी राइट ऑप्शन हो कहीं सबुथिरे हमर पॉसिबल आउटकम्स केते आमे बाहर करबा. तो प्रथमटारे भी 1 रु 6 1 रु 6 1 रु 6 ताले 6 6 6 मल्टीप्लाई कले 216 आसुछ. देन क्वेश्चन नंबर 41 को आसीबा. Which of the following is not a non-parametric sampling? Non-parametric sampling नुहे ताले parametric ही थी वो. देखो judgmental convenience stratified quota. तो या भितरु judgmental convenience और quota ये गुड़ी को गोटे कैटेगरी रे आसुचंदी. judgmental convenience and quota sampling these are non-probability sampling. non-probability sampling. तो जजमेंट निज अनुसार से माने सैम्पलिंग चूज करेंगे. कन्वीनियंस निजर कन्वीनियंस अनुसार सैंपल चूज करेंगे. कोटा फिक्स करके सैंपल चूज करेंगे. आ स्ट्राटिफाइडटा आम टोटाल ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगोरीज रे डिवाइड करी से आम कौन करवा ना रैंडमली चूज करवा किसी सैंपल. तो सेटा होची स्ट्राटिफाइड. तो स्ट्राटिफाइडटा आसीजिवो हमरो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रे. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बा ताको आम कहि परिबा माने इट इज नॉट ए पैरामेट्रिक माने पैरामेट्रिक नुहे. ताले सेटा हो केवल स्ट्राटिफाइड सैंपलिंग. ए गुड़िक जजमेंट कन्वीनियंस कोटा ए गुड़िक सब पैरामेट्रिक किंतु नॉन पैरामेट्रिक केवल स्ट्राटिफाइड सैंपलिंगटा होची माने नुहे नॉन पैरामेट्रिक नुहे सेटा होची पैरामेट्रिक. तो ये सी हो राइट चॉइस. 41 रो सी हो अलगा. तापर 42 को आसीबा. 42 रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू टेस्ट द स्टेशनरिटी. स्टेशनरिटी टेस्ट रे कोटा यूज हुए ना. स्टेशनरिटी टेस्ट रे देखो
डिकी फ्लो टेस्ट एटा स्टेशनरीटी टेस्ट होता है ठीक अच्छे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन टेस्ट यहाँ भी स्टेशनरीटी टेस्ट होता है तापर एंजल ग्रेंजर टेस्ट ना यहाँ ही न था फिलिप्स पैरन टेस्ट यहाँ भी स्टेशनरीटी टेस्ट पर यूज होता है ताले 42 रो अलग किए होगला सी ऑप्शन अलग हो तो सी हो यार राइट चॉइस कोटा स्टेशनरीटी यूज हो न था एंजल ग्रेंजर टेस्ट डिकी फुलर ऑटो कोरिलेशन फिलिप्स पर्सन एगुड़िक सब स्टेशनरीटी यूज होता है तापर नेक्स्ट 43 नंबर को आसवा फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द 2SLS 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू एस्टिमेशन 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथडटा माने मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ एस्टिमेशन कोथरे अंडर आइडेंटिफाइड इक्वेशन पाई ना एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन और एग्जैक्टली अन आइडेंटिफाइड इक्वेशन और ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन इटा माने कहा बेसी माने आम कहीपर एप्रोप्रिएट यहाँ हूँ ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन पाई ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन पाई आम 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करता कहीं ना 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एस्टिमेटिंग इक्वेशन इन ओवर एस्टिमेटिंग सिस्टम इन इकोनोमेट्रिक्स ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन कहले हम कौन बुझा ना दिस ऑकर्स व्हेन द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स exceeds the number of endogenous variables to estimated. So 2 stage least square method it helps to handle this situation by first regressing the endogenous variable on the instrumental variables and then using the fitted values in the structural equation. So it is over identified equation. तापर नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन को आसवा 44 कौच व्हिच ऑफ द फॉर्मूला इज यूज टू टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट पाई कोटा यूज होता है तो ये सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टा t इज इक्वल टू r इंटू n√-2 बाय 1√-r स्क्वायर यस यहाँ ही आमर सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को टेस्टिंग फॉर्मूलाटा यूज होता है तो ऑप्शन ए हो यार राइट चॉइस देन क्वेश्चन नंबर 45 को आसवा इफ y इज डिपेंडेंट एंड x2 एंड x3 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन r ऑफ 12.3 मेजर्स द फॉलोइंग रिग्रेशन 12.3 से कौन माने मेजर कर इफ y इज डिपेंडेंट y डिपेंडेंट x2 x3 टा इंडिपेंडेंट अच्छा ताले कोरिलेशन बिटवीन y एंड x2 कोरिलेशन बिटवीन x2 एंड x3 ना पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन y एंड x3 ना पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन y एंड x2 तो ये कौन रिग्रेशन 12.3 कौन इंडिकेट करिवो कौन मेजर करिवो इट मेजर्स द पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन y एंड x2 y और x2 भितर थिबा पार्शियल कोरिलेशन को शो करिवो रिग्रेशन 12.3 कहीं ना जदि आम देखा तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो गला देन क्वेश्चन नंबर 46 को आसवा 46 रे कहला अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड कॉस व्हाई डू फार्म एग्जिस्ट तो रोनाल्ड कॉस अनुसार कहीं फार्म एग्जिट कर माने फार्मटा कहीं अच्छी बोले आम कह दे एग्जिस्ट टू स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन they exist to make division of labor feasible they exist to diversify the production they exist to economize on transaction cost theorem अनुसार फार्म कहीं एग्जिट कर फार्म रहिबार उद्देश्य होची कौन ना they exist to economize on transaction cost को इकोनोमाइज करने से रही था माने से निज भितर बार्गेनिंग करी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इकोनोमाइज करी थांती तो ऑप्शन डी हो राइट ऑप्शन 46 रो देन कम टू क्वेश्चन नंबर 47 कौन व्हाई इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वटा कॉनकेव कहीं होता है आम जाने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC ये कॉनकेव सेप रे होता है कहीं होता है तो PPCटा जदि ऑप्शन देखा देर इज ए डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टू गुड्स ना देर इज ए डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द टू गुड्स और देर इज ए डिफरेंस इन द इनकम ऑफ द टू कंज्यूमर्स और रिसोर्सेस आर नॉट completely adaptable to alternative uses because of the specificity of the resources. Yes, this is the right option. Option number D, production possibility frontier by curve PPC. तो PPC टा
कनकेव होता है कहीं ना concave shape of the PPC arise due to the law of increasing opportunity cost. As more of one good is produced, increasingly large or larger amount of other goods must be given up because resources are not perfectly adaptable to the production of both goods. तो से गोटे को आम जदि अधिक प्रोड्यूस करवा ताहले अदर गुड्स को आम सैक्रिफाइस करने पड़ो कहीं आमर रिसोर्सेस गुड़िक से अनुसार लिमिटेड अच्छा गोटे को अधिक प्रोड्यूस कले आ गोटे को कम करने पड़ो से रिसोर्सेस आर नॉट कंप्लीटली एडेप्टेबल टू अल्टरनेटिव यूजेस आम गोटे बदल अन्य को कंप्लीटली एडेप्टेबल करें ना बिकज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिसोर्सेस आम गोटे बदल अन्य को कंप्लीटली रिप्लेस करें ना से आमर पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वटा केमिति होता है को टाइप शेप्स कनकेव शेप होता है तो ऑप्शन डी हो यार राइट चॉइस देन कम टू क्वेश्चन नंबर 48 व्हाई डज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन गुड फॉर अनदर डिमिनिश माने जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस बिटवीन फॉर वन गुड टू अनदर माने एमआरएस एक्स वाई आम कहीपर से कहीं कौन होता है डिमिनिश होता है एमआरएस एक्स वाईटा कहीं डिमिनिश होता है तार रीजन कौन अच्छी तो रीजन एमआरएस satisfiability of a particular satisfiability for the particular good. Satisfiability means as the consumer consumes more of one good their desires for additional unit of that good decreases माने जिते अधिक कंजम्पशन कले हमर जो तार यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटीटा सेटा आस्ते आस्ते कमी कमी आसी थाए तो सेटा को आमे सैटिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर गुड सेटा डिमिनिश होता है डिक्रीज होता है तो एमआरएस सेटी नेगेटिव हम तो ये वन नंबर तो ठीक अच्छे सेकेंड कौन गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर येस सब्स्टिट्यूटिंग वन गुड फॉर अनदर बिकम्स लेस सैटिस्फैक्टरी ओवर टाइम तो कहीं ना माने दीटा जाक दीटार परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो न था अलग टाइप होता तो गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर से एमआरएसटा डिमिनिश होता है नेगेटिव होता है आम कहीपर ठीक अच्छे तापर तर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड ना इनकमटा फिक्स्ड एथि तापाई एमआरएस एक्स वाई डिमिनिश करिवो सेटार डायरेक्ट लिंक नुहे तो यहाँ हम ना तापर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स तो गुड्स रो मार्जिनल यूटिलिटीटा आस्ते आस्ते डिमिनिश होता है येस दिस इज ऑल्सो ए कज कहीं द एडिशनल सैटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग मोर ऑफ ए गुड डिक्रीजेस एज कंजम्पशन इनक्रीजेस कंजम्पशन बढ़िले तार जो एडिशनल सैटिस्फैक्शनटा आस्ते आस्ते कमिया स्टार्ट हम तो ये सब गोटे गोटे रिजन रोचे जो एमआरएसटा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर वन गुड फॉर अनदर डिमिनिश करिवार कजेस 1 2 एंड 3 1 2 एंड 4 ये तीन जाक कारण रोचे किंतु इनकम फिक्स हेल्ले सेटा हम ना तो केवल सीटा अलग हो ऑप्शन अनुसार देखा 1 2 एंड 4 येस ऑप्शन नंबर सी एटे हो राइट चॉइस ऑप्शन नंबर सी हो राइट चॉइस तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 49 नंबर क्वेश्चन इन केस ऑफ गिवन गुड्स द नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज डेस द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माने गिवन गुड्स रे नेगेटिव इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ठारू कौन होता है अधिक होता है कम होता है समान होता है कौन होता है तो 49 जदि आम देखा इक्वल टू ग्रेटर देन लोअर देन सेम तो यहाँ ग्रेटर देन हम नेगेटिव इनकम इफेक्टा कहीं देखि इनकम इफेक्टा अधिक हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था को क्षेत्र में गिवन गुड्स क्षेत्र में कौन कहे माने ये जो स्लोपटा तार अपवर्ड स्लोपिंग हुए माने जिते इनकम बढ़िबो से अनुसार जिते इनकम बढ़िबो से अनुसार डिमांड फॉर गुड्सटा सेते अधिक माने प्राइसटा इनकम बढ़िले लोक माने आउ इनफीरियर गुड को कंजम्पशन करेंगे ना सुपीरियर गुड को अधिक कंज्यूम करेंगे तो से जगह देखा कौन जिते गुड्स प्राइस हाई रहिबो सेते डिमांड बढ़ुथिबो तो ये जगह मेनली यहाँ कहाँपाई होची ना यार पछरे रही इनकम आमर इनकम इनक्रीज हेले ही आमे कौन हेलु ना आमे स्टेटस मेंटेन करबा आमे आउ इनफीरियर गुड को कंज्यूम करबा नहीं आमे चाहिबा जे गुड्स रो प्राइस जेते बढ़िले आमे सेते अधिक ताको कंज्यूम करबा तो एठी इनकम इफेक्ट अधिक रही है इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माने नेगेटिव इनकम इफेक्टा नेगेटिव रोचे कहीं ना इनकम जेते बढ़िले आमे कौन करवा से जो गिवन गुड्स रो माने इनफीरियर गुड्स कथा कह जाउची इनफीरियर गुड्स रो
कंजप्शन को आम कौन करवा कम करवा से जगार आम सुपरियर गुड्स कंजप्शन टाक अधिक करवा माने इनफेरियर माने लो क्वालिटी गुड्स कंजप्शन कमिबो से इनकम बढ़िले तार इफेक्टा इनफेरियर गुड्स उपरे कौन आसूची नेगेटिव आसूची से कह जाउची नेगेटिव इफेक्ट इनकम इफेक्टा नेगेटिव जो नेगेटिव इनकम इफेक्टा सेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ठारू अधिक रोचे से एटा प्राइस जिते बढ़िले भी आम डिमांड से अधिक करुच इन केस ऑफ गिवन गुड्स नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिस कॉज द डिमांड कर्व फॉर द गिवन गुड्स टू बी स्लोप अपवर्ड डिमांड कर्वटा अपवर्ड हबार मेनली रिजनटा ही से नेगेटिव इनकम इफेक्ट कहले व्हेयर प्राइस इंक्रीजेस रिड्यूसेस रियल इनकम लीडिंग टू मोर कंजप्शन ऑफ गुड आउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर कहले कौन हम व्हिच वुड टिपिकली लीड्स टू लेस कंजप्शन एज गुड्स बिकम्स मोर एक्सपेंसिव तो ये मेनली रिजन हूँ ग्रेटर देन वन रे नेगेटिव इनकम इफेक्टा ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देन आमर क्वेश्चन नंबर 50 आज लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करवा 50 कहूँ इफ वन पर्सन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी अदर पर्सन वर्स ऑफ इट इज कॉल्ड माने जड़े पर्सन को आम बेटर ऑफ करवा किंतु कहारी किसी क्षति हेनी जनकर बेनिफिट हम किंतु अन्य कहारी क्षति न पहुँचेगी जदि जनकर बेनिफिट कले ताहाको कौन कहवा मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पैरिटो एफिशिएंसी पैरिटो इम्प्रूवमेंट ना इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी तो ये जो कॉन्सेप्ट को कहा जाए पैरिटो इम्प्रूवमेंट कहले आम कौन बुझुचे ना कहारी किसी क्षति न पहुँचे जदि जनकर बेनिफिट कले ताले ताको पैरिटो इम्प्रूवमेंट कहवा आ पैरिटो एफिशिएंसी कहले कौन हम ना जेतबेले माने काहाकर किसी बेनिफिट करने हेले आमे अदर कहार वर्सअप करने बाध्य हे माने काहाको किसी कहार क्षति पहुँचे अन्य कहार लाभ कले सेटा हम पैरिटो एफिशिएंसी आ पैरिटो इम्प्रूवमेंट कहले कहारी क्षति हेनी बट जनकर बेनिफिट हम तो सही कॉन्सेप्टा आगे डिटेल देखीदेवा पैरिटो इम्प्रूवमेंट इट अकर्स व्हेन वन पर्सन कैन बी मेड बेटर ऑफ without making anyone else worse off. So this is a step towards achieving Pareto efficiency. एटा Pareto efficiency पहुँचीबा पाई एटा होची गोटे step where no further Pareto improvement are possible कोडारे Pareto efficiency रे तो Pareto improvement कहले आमे बुझिले occurs when at least one person can be made better off without making anyone else off. So it represent a movement towards a more efficient allocation of resources but doesn't necessarily mean the system has reached full efficiency. अब Pareto efficiency बा आम कहीपर ताको पैरिटो ऑप्टिमालिटी पैरिटो एफिशिएंसी और ऑप्टिमालिटी कहले आम कौन बुझा ना स्टेट व्हेयर नो फर्दर पैरिटो इम्प्रूवमेंट आर पॉसिबल एठी आ पैरिटो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है न थे कने रिसोर्सेस आर एलोकेटेड इन सच ए वे दैट नो इंडिविजुअल कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स ऑफ तो ये जगह पैरिटो एफिशिएंसी बा ऑप्टिमालिटी जगह आम आउ माने कौन रिसोर्सेस गुडी को आलोकेट करि परिबा नाही आलोकेट करले भी कौन हम ना किसी जनकर क्षति पहुँचे कि अन्य कहार बेनिफिट करवा सेठी आउ आमे ताकू रिएलोकेट करिकी इम्प्रूवमेंट कहारी माने कहारी क्षति न करिकी इम्प्रूवमेंट हवा पॉसिबल नुहे तो इट सिग्निफाइज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द रिसोर्स एलोकेशन ताले हम कौन बुझले पैरिटो इम्प्रूवमेंट कहले इट इज ए प्रोसेस और स्टेप टुवर्ड्स पैरिटो एफिशिएंसी एंड पैरिटो एफिशिएंसी इज द एंड स्टेट where no further improvement can be made तो ये दुटा भितर मेनली डिफरेंस दर्श तो ये जगह आम गोटे पॉइंट नवा तो ये गोटे पॉइंट नवा ये पॉइंटा नवा तो प्रथम ये पॉइंट रु से ए पॉइंट को शिफ्ट कर ये देख ए आउ बी रो यूटिलिटी कथा नवा दुटा जाक कम अच्छी एठी ये जगह को गले जदि धर एटा ए करवा एटा बी तो ए रो यूटिलिटी तो बढ़ुची किंतु बी रो यूटिलिटी एठी कमुची तो से जगह सेटा माने पैरिटो माने इम्प्रूवमेंट हो पार ना पैरिटो इम्प्रूवमेंट केतबेले हम धर ये गोटे पॉइंट नवा जो जगह ये देख बी रो यूटिलिटी सेम अच्छी ए रो टिके कम माने अल्प किसी सैक्रिफाइस करुची ए किंतु बी रो यूटिलिटी जहाँ आगरू थिला एबे भी सेतिकी पाउची तो सेटा को आम कौन कहि परिबा पैरिटो इम्प्रूवमेंट कंडीशन माने सेटी बी रो किसी क्षति न करिकी भी ए जदि जेतिकी पाउची सेतिर किसी अल्प किसी सैक्रिफाइस कले जदि सेटा बी पाखकू आसुची आउ बी बेनिफिट माने बी जेतिकी रे थिला सेतिकी ए
जहाँ बेनिफिट पाइथिला सेतिरु किछि सैक्रिफाइस करूची ताले तांका भितर कंपेनसेट करिकी सेठी पेरिटो इंप्रूवमेंट हेई परिबो। आ पेरिटो एफिशिएंसी बा ऑप्टिमलिटी सेटा होची कोन माने लास्ट पोजीशन एंड स्टेट सेठी आउ हमर फर्दर इंप्रूवमेंट हबार पॉसिबिलिटी नाही। सेठी जनकर माने लाभ करिया पई हेले अन्य जनकर खेती करिया पई बाध्य। तो सेटा एटा होची पेरिटो एफिशिएंसी बा ऑप्टिमलिटी एटा होची लास्ट स्टेज। आउ पेरिटो इंप्रूवमेंट होची एटा होची माने गोटे आम कहि परिबा इनिशियल स्टेज। फर्स्ट स्टेजटा पेरिटो इंप्रूवमेंट आउ लास्ट स्टेज रे पहुँचले सेटा पेरिटो एफिशिएंसी बा ऑप्टिमलिटी कहबा। तो ये आज आम डिस्कस कले 50% क्वेश्चन माने टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर। तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी। यहाँ हूँ महाराष्ट्र सेट्र पार्ट 2 थिला। तो या पर पार्ट 3 4 ये आउ दुटा पार्ट आसो। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। आ प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखना हो प्लेलिस्ट रे जाके विजिट करके देखिपर। आ जदि किसी डाउट रोचे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ओपनली कमेंट कर मुझे रेक्टिफाई करने ट्राई करी। तो नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त को थैंक यू। जय जगन्नाथ।